अस्सलामु अलैकुम। लो जी, इतवार शाम का दिन और इस वक्त की गरम गरम खबरें। चलें, सबसे पहले जो है ना वो इस खबर से आगाज़ कर देते हैं कि जनाब आली सुलह की जो कोशिश हो रही है, क्या क्या शराइत रखी जा रही हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। आप देखना कि ये शराइत मुनासिब हैं नहीं है, आपने ज़रूर कमेंट्स करना है। एक ये अच्छी खबर मिली है, दो शर्तें अमेरिका की तरफ से हैं और दो शर्तें ईरान की तरफ से हैं। अब आप देखें, मैं पहले आपको अमेरिका की शर्तें बता देता हूँ जी। अमेरिका की शर्त है कि जो अब तक ईरान में एटम बम के लिए मवाद पड़ा है, जिससे एटम बम वगैरह बनता है ना, वो कहते हैं जी 450 किलो है मवाद, यूरेनियम, ठीक है ना, जो उन्होंने अफजाइश की हुई है यूरेनियम की। वो अमेरिका के पहली शर्त है कि वो सारा मेरे हवाले करो, एक बात। दूसरी शर्त ईरान के ऊपर अमेरिका ने ये रखी है कि 5 साल तक आप कोई नया मिसाइल नहीं बनाएंगे और उसके हमारे इंस्पेक्टर जो है वो चेक करेंगे कि ये मिसाइल ठीक है या गलत है, और 5 साल के लिए जंग बंदी भी होगी और आप कोई मिसाइल भी नहीं बनाएंगे। ये दो शर्तें अमेरिका की, एक तो एटम बम वाला सारा मवाद हमें दे दो जिससे एटम बम बनना है, और 5 साल के लिए कोई मिसाइल ना बनाओ, ठीक। इसके जवाब में ईरान ने क्या कहा है, दिलचस्प है बहुत, आप जरूर इसके ऊपर कमेंट्स करें, बाकी खबरें भी आपको बताते हैं। ईरान ने कहा है कि जनाब, एक तो ये है कि जितना हमारा इस जंग में नुकसान हुआ है उसका तावान तुम भरोगे, सारा तावान तुम उसका भरोगे, ठीक है। और जंग बंदी मुकम्मल जंग बंदी के गारंटर हमें चाहिए, मुकम्मल जंग बंदी के गारंटर। ये नहीं कि हम मिसाइल भी ना बनाएं, अब आपको एटम बम वाली यूरेनियम भी दे दें और कल ही आप हमला कर दें, ठीक है। और एक उन्होंने और बड़ी अच्छी बात की है ईरान ने, देखें कितनी रीजनेबल बात है। उन्होंने कहा जी जितना हमारा नुकसान हुआ है ये आप तावान भरें। चलें, ये तावान नहीं ना भरना चाहते, जितने हमारे पैसे अमरीकी बैंकों में आपने फ्रीज करके रखे हुए हैं, गुंडागर्दी देखें अमेरिका की, वो हमारे पैसे छोड़ दें, बस वो हमारे पैसे हमें वापस दे दें और कोई हमारी शर्त ही नहीं है। अब बताएं सर जी, इन दो शर्तों में किसकी शर्त मुनासिब है? मुझे लगता है कि दरमियान में बात हो जाएगी। और कहा यह जा रहा है कि जनाब सऊदी अरब, पाकिस्तान, कतर, बरतानिया, ये चार बीच में मेडिएशन करवा रहे हैं। मेडिएशन का मतलब है सुलह करवा रहे हैं। ये चार ममालिक जो है वो सुलह करवा रहे हैं। तो आप सर जी बताएं कि क्या ईरान सब कुछ उनके हवाले कर दे? आप मानते हैं इस बात को? और उसमें तो फिर उनकी एक ही शर्त रह गई कि तावान की बजाय एक शर्त यही रह गई कि हमारे अपने बैंक में जो पैसे आपने फ्रीज करके रखे हुए हैं, मुंजमद करके रखे हुए हैं, वो रिलीज कर दे। तो मेरा ख्याल है ये तो फिर ये बात तो बड़ी अच्छी जो है ना वो चल सकती है, बात तो निगोशिएबल वाली है। ये तो इसमें जो 48 घंटे की धमकी उसने दी है, तो 48 घंटे में ये सुलह हो सकती है जी। ये सर जी आपको ताज़ा तरीन खबर बताते हैं। अब आए जी अगली खबरें भी सुने ना जो हमने आपके लिए इकट्ठी की हुई हैं। अगली खबर ये है सर जी, सऊदीया से। सऊदीया ने ईरानी सफ़ीर निकाल दिए और 2-3 बंदे और भी निकाल दिए। उन्होंने कहा जी जाओ जी, आप हमारे इधर जो है ना वो ना करें। तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना ये इकदाम है। पहले कतर ने निकाले थे ईरानियों को, और ये जो मैंने आपकी सुलह वाली बात बताई है ना, ये मैंने आपको पहले मैंने और मजमून तैयार किया था, ये आखिर में बताना था लेकिन मैंने पहले बता दिया। तो आखिर में ये देखें तो इसमें ये लगता है कि शायद जंग बंदी ना हो, और ये 48 घंटे वाली जो बात है ये अजीब सी लगती है, ठीक है ना। बरतानिया और अमेरिका को दोबारा इजाज़त दे दी। बरतानिया बरतानिया ने अमेरिका को दोबारा अड्डे दे दिए हैं जी। कल वो जो 4000
किलोमीटर वाला बम बसाया गया था ना, उसके हवाले से, तो मुझे लगता है बरतानिया भी थोड़ा सा खिसक गया है। एक दिन कहता है इजाज़त है, दूसरे दिन कहता है इजाज़त नहीं है। ये अजीब सी सूरत हाल चल रही है। ठीक है जी। तो डेगोगार एशिया में जो हमला किया था उसका वैसे आज ईरान ने तरदीद भी कर दी है, 4000 किलोमीटर वाला, कि ये हमले नहीं किया था। तो सर जी ये कौन शरारतें कर रहा है? वैसे ये मिसाइल तो इसराइल के पास है। इसराइली सर जी यकीन करो दरवाजे खड़का खड़का के ना लोगों को जगा रहे हैं कि निकलो ईरान आपके खिलाफ है, निकलो ईरान आपके खिलाफ है, भीख मांग रहा है। और अमेरिका ने भी और इसराइल ने आज भीख मांगी है पूरी दुनिया से कि आए जी मेरा साथ दें और ये तेरा साथ दें। वो कोई तेली ईरानी इस्लामी ममालिक हैं जो तेरा साथ देंगे? पूरी दुनिया ने इनकार किया है। जो क्रिश्चियन दुनिया है, जो यूरोप है, जो ऑस्ट्रेलिया कनाडा है, सब ने इनकार किया है। सिर्फ ये तेली बरादरान आपका साथ दे रहे हैं। ये आप देख लें दोस्तों, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है जो आपको ये बता रहे हैं। और मैंने आपको सुबह बताया था कि देखें आज ईरान कौन सा नया मिसाइल मुतारफ़ करवाता है। तो ईरान ने आज एक और नया मिसाइल मुतारफ़ करवा दिया है, उसका नाम है गदीर। जी गदीर, गदर से, गदर जंग वाला। तो नया जो उन्होंने कर दिया है, इसके ऊपर उन्होंने बड़ी तबाही की है। सर यकीन करें, मैंने जो कल वीडियो बनाई थी उसमें 50 ज़ख्मी हुए थे इसराइल में। फिर मैंने जो शाम को सुबह वीडियो बनाई थी उसमें 150 हुए। अब बीबीसी की रिपोर्ट आ रही है कि 180 बंदे जख्मी हुए हैं। आज ये सारा जख्मी बता रहे हैं, इनमें से मरना किसी ने नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। बहुत सारी अमवात हो चुकी हैं सर। हाँ जी। और एक कतर का हेलीकॉप्टर तबाह हो गया है, समुद्र में गिर गया है। तो ये कहते हैं इसमें सारे फौजी शामिल, फौजी बैठे हुए थे, अमेरिकी फौजी थे या कतरी फौजी थे, ये नहीं पता। तो ये भी मुमकिन है कि ये हेलीकॉप्टर ईरान ने गिराया हो। ठीक है, वो 6 के 6 जो है वो समुद्र में गर्क हो गए हैं या मारे गए हैं या जो भी आप कहें। कतर का है, कतर कह रहा है जी कि ये हमारा हादसा है। वैसे ये अमेरिका इसराइल जो भी है ना, जब भी इनका जहाज गिरता है, एक और जहाज भी गिरा है आज फिर गिरा है अमेरिका का जहाज। ये कहते हैं जी हादसा हुआ है, हमारा कुदरती गिरा है। तो ठीक है, फिर कुदरती तुहाडे कोल इंतकाम ले रही है ना, फिर तो यही तुसी कह सकते हो। ठीक है जी। और अमेरिका खलीजी ममालिक से अमेरिका ने क्या गुंडागर्दी की है, एक और बड़ी खबर। अमेरिका ने कहा है कि जंग जारी रहेगी या मैं बंद कर दूं, आपने मुझे $5 खरब देने हैं। लो देख लो तेलियां दा हाल। उन्होंने कहा जी मुझे दें $5 खरब, ये मुझे दें। ये किसने कहा है? ये अमेरिका ने कहा है, ये हमारे खलीज वाले मुल्कों से, कि मैं अगर जंग बंद करी, मैंने आपके लिए ये जंग लड़ी है, हालांकि लड़ी इसराइल के लिए है। देखा ए होंदे ने सर जी, ए होंदे वो कहते ना कि डाढ़े बंदे दा 6 20 दा 100 होंदा है। साढ़ा तो 5 20 दा 100 होंदा है ना, 5 20 20 20 20 5 दफा मिलाओ तो 100। लेकिन जेड़ा डाढ़ा बंदा होंदा है ताकत वाला, उसका 6 20 दा 100 होंदा है। ਉਹਨੂੰ 120 ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ 100 तेरा पूरा होया है। उसने लेने होंगे ना पैसे उधार दे के, फिर कहता दे, तो जब देता है 100 देता है, कहता नहीं 20 रुपये होर पा, फिर तेरा 100 पूरा होएगा। डाढ़े बंदे का 6 20 का 100, 6 20 का 100 होंगे। ठीक है जी। आगे आए सर जी, आप इसके अलावा आपको खबरें बताएं जी। इसके अलावा अभी जनाब अली मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और PSL 11 का जो 26 तारीख को आगाज़ होना है, आज 22 तारीख है आपको पता है, 26 तारीख को आगाज़ होना है। तो उन्होंने ये खबर सुनाई है कि जनाब ना हम मुल्तान जाएंगे, ना हैदराबाद जाएंगे, ना हम पेशावर जाएंगे, हम सिर्फ लाहौर में और कराची में खेलेंगे। और खेलेंगे भी कैसे कि कोई तमाशाई नहीं होगा। और इस गेम का आगाज़ एक बड़े प्रोग्राम से करना था, म्यूज़िकल और शो वाला, वो भी अब कैंसिल हो गया है। और तमाशाइयों के बगैर, नाजरीन के बगैर
یہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ گیم ہوں گے. تو اس موقع پہ میں بھی ایک ان سے نا گزارش کرنا چاہتا ہوں. یہ ویسے پی ایس ایل اتنا ضروری نہیں تھا کہ نہ آپ کھلاڑیوں کو بلا رہے ہیں, سارا خرچہ ہو رہا ہے, نہ کچھ ایسی چیزیں کر رہے ہیں. ایک میں بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں سر جی, آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارے جو کھلاڑی ہیں نا یہ آ کے ٹھہرتے ہیں کہاں؟ پی سی ہوٹل میں لاہور میں. میں پی سی ہوٹل کے خلاف نہیں ہوں, لیکن اس کے ارد گرد ساری پھر روڈیں بند کر دی جاتی ہیں. اتنا برا حال ہوتا ہے کہ یقین کریں میں آپ کو کیا بتاؤں. میری ڈائریکٹ محسن نقوی سے یہ ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے, ایک تجویز بھی دے رہا ہوں کہ ان کھلاڑیوں کو جو فارنر کھلاڑی آ رہے ہیں ان کو پی سی ہوٹل میں نہ ٹھہرائیں. کہاں ٹھہرائیں؟ میں آپ کو تجویز دے رہا ہوں. ایک 5 سٹار ہوٹل کھلا ہے, میرا اس ہوٹل سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے, رائل سوئس ایئرپورٹ کے اندر, لاہور علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اندر 5 سٹار ہوٹل کھلا ہے. ان سارے کھلاڑیوں کو وہاں ٹھہرائیں. سیکیورٹی بھی وہاں زیادہ آپ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں کوئی, اور یہاں پہ وہ محفوظ بھی ہوں گے اور 5 سٹار ہوٹل بھی ہے. یہ میری ریکویسٹ ہے محسن نقوی سے کہ کھلاڑیوں کو شہر کے اندر داخل نہ کریں, وہ رائل سوئس میں کریں, وہاں سے ہی وہ کوچ کے ذریعے آئیں اور قذافی اسٹیڈیم میں آ جائیں. یہ ریکویسٹ ہماری آپ مان جائیں, ورنہ پورا لاہور آدھا بند ہو جاتا ہے. سر میں یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ یہ ویڈیو اتنی آپ پھیلائیں, چلائیں, آگے محسن نقوی تک پہنچائیں تاکہ اس تک خبر پہنچ جائے. اور یہ بکنگ جو ہے پی سی ہوٹل میں نامنظور, کھلاڑیوں کی بکنگ پی سی ہوٹل میں نامنظور. رائل سوئس ایئرپورٹ کے اندر جو ہوٹل ایک نیا بنا ہے وہاں پہ ٹھہرا ہے. ٹھیک ہے جی, تو ہمارے ساتھ رابطے کے لیے 030047255752 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ رابطہ کریں جی. اللہ حافظ.